एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं थी। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था और वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ वहां रहता था। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम कर रहा था, उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो एक सोने की मुद्रिका अंगूठी थी। रमेश बहुत खुश हुआ और उसने वह अंगूठी उठाई। वह समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर वो अपने परिवार की मुश्किलें दूर कर सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि यह अंगूठी किसी और की हो और उसे वापस करना चाहिए। रमेश बहुत ईमानदार था और उसने सोचा कि इस अंगूठी को वो अपने गांव की मुखिया के पास ले जाएगा और उसे बताएगा कि यह अंगूठी मिली है। रमेश अंगूठी लेकर गांव की मुखिया के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की तारीफ की और कहा वह अंगूठी को गांव में अनाउंस करेंगे ताकि जिसका अंगूठी हो वो आकर ले सके। कुछ दिन बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया और उसने मुखिया से कहा अंगूठी उसकी है। मुखिया को बताया कि वह एक व्यापारी है, कुछ दिन पहले उसकी अंगूठी कहीं खो गई थी। मुखिया ने उससे कुछ सबूत मांगे और बूढ़े आदमी ने अंगूठी की पहचान बताई। मुखिया ने अंगूठी उस बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़े आदमी ने रमेश की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश का धन्यवाद कहा। बूढ़े आदमी ने रमेश से पूछा कि वह क्या करता है और उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। रमेश ने अपनी सारी समस्या के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने सोचा कि रमेश की मदद करना चाहिए और उसने रमेश को कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने खेत को अच्छा बना सके। रमेश ने उन पैसों से अपने खेतों में नई फसल लगाई और मेहनत करता रहा। कुछ ही समय में रमेश का खेत हरा भरा हो गया और फसल भी अच्छी हो गई। अब रमेश की जिंदगी बदल चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक सफल किसान बना दिया था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने बच्चों को भी सिखाता ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के लोगों भी रमेश की तारीफ करते और उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होते। रमेश ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबको दिखा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और ईमानदार रहे तो एक दिन हम सफल जरूर होंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर हम सच्ची और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। रमेश की तरह ही हमें भी अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए।